हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन उन्होंने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से बताएगा। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहला टिकट खरीदा। ये संग्रहालय आजादी के बाद से देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में कानून बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 17वीं लोकसभा के 8 सत्रों में सरकार ने 2019 से अब तक 149 बिल पारित किए हैं, जबकि पिछली लोकसभा में 133 बिल पारित हुए थे। पिछले कार्यकाल के मुताबिक इस बार बिल पारित है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं एलुरु के एसपी ने बताया कि नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल के रिसाव से आग लगी है। वहीं घटना में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन हमला मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 62 साल के इस आरोपी का नाम फ्रैंक आर जेम्स बताया जा रहा है। मंगलवार को मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 29 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि हमलावर ने 33 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 10 लोगों को गोलियां लगी थी। बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए। ह्यूमन राइट्स पर अमेरिका की नसीहत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान ह्यूमन राइट्स चर्चा का विषय नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रखने के हकदार हैं। हम अमेरिका सहित अन्य लोगों की ह्यूमन राइट की स्थिति पर भी विचार रखते हैं। संकट की इस घड़ी में भारत यूक्रेन के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत ने यूक्रेन को मार्च महीने में 90 टन राहत सामग्री मुहैया कराई है। फिलहाल दवाओं की आपूर्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब 6089 करोड़ रुपए की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही इस सहायता में तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भोजन और ईंधन की कमी तो थी ही, अब बिजली भी नहीं मिल पा रही। लोगों ने सरकार के खिलाफ दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कैंप बनाए हैं। इनकी मांग है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वो इन्हीं कैंप में रहेंगे। आईपीएल के 23वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई को 12 रनों से हराया। वहीं 52 रनों की शानदार पारी खेलने वाले मयंक अग्रवाल मैन ऑफ द मैच रहे। हार के साथ मुंबई पॉइंट टेबल में सबसे नीचे, तो पंजाब जीत के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, तो वहीं गुजरात 5वें नंबर पर। दिल्ली में सीएनजी के दाम आज फिर से एक बार बढ़ गए हैं। 2 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत 71 रुपये 61 पैसे पर पहुंच चुकी है। तो वहीं पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया। पीएनजी की कीमत 4 रुपये 25 पैसे प्रति एससीएम हो चुकी है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहेब के इस साल 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर ओल्का 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सप्तगिरी शंकर ओल्का आज रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा संगठन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया और रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम करीब 1:30 बजे दुर्ग जिले के ग्राम दिवादा पहुंचेंगे, जहां मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही रात 8:30 बजे महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव में वो शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम राजधानी के जबूरी मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सरकार और जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अंबेडकर जयंती पर कहा कि बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अनुसरण किया और कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा नीचे दिखाया। इसके साथ ही सारंग ने यह भी कहा कि नेहरू के टारगेट पर अंबेडकर हमेशा रहते थे और कांग्रेस ने अंबेडकर को आगे बढ़ने से रोका था।
राजधानी भोपाल में बिजली प्री मानसून मेंटेनेंस शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक अब दोपहर नहीं बल्कि सुबह बिजली की कटौती की जाएगी। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते सुबह की कटौती का ये फैसला लिया गया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करी के मामले में 3 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब ये मामला तुल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए फर्जी केस को खत्म करने की मांग रखी। तेंदुपत्ता सीजन से पहले खरीदी करने वाले लघु वन उपज समिति के प्रबंधकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रबंधक अपने आप को नियमित किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मांग पूरी नहीं किए जाने तक किसी भी प्रकार के शासकीय कार्य में हिस्सा नहीं लेने की बात कह रहे हैं और ऐसे में तेंदुपत्ता खरीदी को लेकर संग्राहक सही तरह से चिंता में आ गए हैं। बलरामपुर में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने रैली निकाली। कर्मचारी 17% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीते 4 दिन से सरकारी काम अटका पड़ा है। बुधवार को कर्मचारियों ने रैली के बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। गौरला के मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। वहीं मनरेगा महासंघ अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर डटी हुई है, जिसकी वजह से मनरेगा का काम लगातार प्रभावित हो रहा है। वहीं मजदूरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग ने हाल ही में कटनी के मसाला व्यापारी मुरली ट्रेडर्स जबलपुर के श्याम आयरन एंड स्टील्स पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अभी कई व्यापारी रिटर्न में कम व्यापार दिखाकर बड़ी टैक्स चोरी कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में इस साल 82 में से 33 खरीदी केंद्रों में 20,000 क्विंटल धान और हजारों बारदाने की कमी पाई गई। मामले को लेकर गौरापदर सहकारी बैंक के अधिकारियों ने देवभोग थाना में केस दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया। वहीं थाना प्रभारी ने दस्तावेज पूरे करने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। यात्री सुविधाओं की देखरेख के लिए बनाई गई सुविधा समिति पश्चिम मध्य रेलवे के 4 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंची। रेलवे के पीएसी कमेटी के चेयरमैन पीके कृष्णदास सदस्यों के साथ पिंक स्टेशन मदन महल पहुंचे, जहां कमेटी के सदस्यों ने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और रेल सफर को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। देवघर में हुए हादसे के बाद सतना जिला प्रशासन भी रोपवे को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। सतना जिले के मैहर और चित्रकूट के हनुमान धारा में दामोदर दास रोपवे कंपनी रोपवे सुविधा है, जहां पर भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचती है। घटना को ध्यान में रखते हुए दोनों ही जगह से संचालित रोपवे की प्रॉपर ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। चिटफंड कंपनियों के मालिकों के कुर्क जमीन की नीलामी अब की जा रही है। खरोड़ा तहसील के निर्मल इंफ्रा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की 2 एकड़ जमीन की नीलामी हुई। जमीन के बदले में मिलने वाली राशि चिटफंड पीड़ितों को अब दी जाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की 1 सीट बढ़ाकर याचिकाकर्ता को उसमें एडमिशन देने का आदेश डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को दिया। सौम्य साहू की याचिका पर चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई की। प्रैक्टिस शुरू करने वाले जूनियर वकीलों को मानदेय नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वकीलों से कहा कि कुछ साल नए वकीलों को मानदेय मिलना चाहिए। वहीं डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पत्तलगांव के बेलडेगी और आसपास के 6 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया है। बता दें कि हाथियों ने घरों में रखे अनाज और महुए को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के मुताबिक झंडाघाट के जंगल में हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी हाथियों का उत्पात जारी है। खरगोन हिंसा के बाद आज लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी रहेगा। शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात के बीच आज कर्फ्यू में 2 घंटों की ढील दी गई है। वहीं महावीर जयंती और अम्बेडकर जयंती पर शहर में कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। बता दें कि खरगोन के अस्थायी एसपी रोहित काशवानी बनाए गए हैं। लोरमी के सदर और गोल बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया। इन दोनों ही जगहों पर दुकानदारों ने नालियों के ऊपर स्लैब की ढलाई करके अतिक्रमण कर रखा था, जिसके कारण पार्किंग का एरिया काफी कम हो गया था, जिसके लिए प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। दंतेवाड़ा में बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा जावगा ऑडिटोरियम के सामने हुआ। घटना गिदम थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दमदरी के भोना गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को ठोकर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल अर्जुनी पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में 2 बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में दोनों ही बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं एक ने जहां जयजयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया, तो दूसरे की चांपा अस्पताल में मौत हो गई। दोनों मृतक कचंदा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पेंड्रा की बंजारी बस्ती में तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में भिड़ंत हुई है। हादसे में पूर्व विधायक समेत 6 लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।
नर्मदापुरम में ट्रक और ऑटो की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल है। वहीं परिवार ऑटो पर सवार होकर शिवनी मालवा से इटारसी जा रहा था, तभी ग्राम रेतवाड़ा के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। मामला डोलरिया थाने का बताया जा रहा है। धमतरी की सिहावा नगरी में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पति ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया और फिर हत्या को आत्महत्या बताकर झूठी कहानी पुलिस को सुनाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी पति को धर दबोचा। इंदौर क्राइम ब्रांच और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गोली लगने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आरोपियों के परिजन की भीड़ अस्पताल पहुंच गई, जहां पर एहतियातन सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों के परिजन ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए हैं। नक्सलियों ने पेड़ काटकर रायनार और टेकनार के बीच सड़क मार्ग को बाधित किया। दहशत के चलते ओछा मार्ग बंद हुआ है। वहीं यात्री बस भी फंसे होने की खबर सामने आई। मरवाही पुलिस ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 14 साल की बेटी घर पर नहीं मिली, जिसके बाद उसने गांव के ही लड़के पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांजगीर की खलतरा पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर से मारपीट कर डकैती करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 नाबालिग हैं, जिन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाएगा, जबकि 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक भी जब्त की है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में नर्सिंग की छात्रा से शारीरिक शोषण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर छात्रा से दोस्ती की और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसे दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। कांकेर के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने उसके चाचा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी डरा धमकाकर कई दिनों तक भतीजी का शोषण करता रहा, जिससे वो गर्भवती हो गई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। कांकेर पुलिस ने युवती के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। युवती ने 23 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती ने थाने में शिकायत करते हुए कहा था कि उसके नाम के फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कोई अज्ञात व्यक्ति आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर रहा है। रायपुर दुर्ग के अलग अलग स्थानों में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले वाहन चोर गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 25 चोरी के वाहन जब्त किए। वहीं आरोपी वाहन को चोरी कर दुर्ग और रायपुर के सार्वजनिक पार्किंग में छुपाकर रखते थे। खरगोन में रामनवमी पर निकले जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना में बुरी तरह से घायल हुए खरगोन शहर के 16 साल के किशोर शुभम के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। शुभम के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार भी लगाई गई थी, जिसके बाद इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा और कलेक्टर अनुग्रह पी ने इलाज में खर्च हुई राशि शासन से दिलवाने की बात कही। रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में आधी रात को मामूली विवाद के चलते नशेड़ी युवक ने अपने चाची पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुदकुशी की भी कोशिश की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बिलासपुर में बाइक सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने एक ट्रक चालक से मारपीट भी की और सारा सामान लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सागर पुलिस ने 24 लाख रुपए का आईपीएल सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 4 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। सटोरी ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल का सट्टा बुकिंग ले रहे थे। वहीं पुलिस को प्राइवेट बस स्टैंड के पास कुछ लोगों द्वारा आईपीएल सट्टे की मोबाइल से बुकिंग किए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी की स्पेशल टीम और गोपालगंज टीआई संतोष सिंह ने यह कार्रवाई की। धमतरी में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षाकर्मी की नौकरी कर रहे शिक्षक को जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2007 में मगरलोड जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें चंद्रकांत साहू की नियुक्ति परसट्टी शासकीय प्राथमिक शाला में की गई थी। गौरला पेंड्रा मरवाही के बस्ती बगरा में उप तहसील शुरू होने के बाद भी लोगों को गौरला तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उप तहसील कार्यालय बनाकर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन आज भी उन्हें आय जाति जैसे जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए गौरला तहसील जाना पड़ता है। राजधानी रायपुर के डीडी नगर रोहिणीपुरम स्थित एक सूने मकान में शातिर चोर गैंग ने धावा बोलकर सोने चांदी की जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। इस चोरी में सबसे खास बात यह रही कि शातिर चोरों ने घर के किचन में रखे नींबू निकालकर पहले 3 गिलास नींबू पानी बनाया और फिर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहडोल में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें बदमाश बम फेंकते नजर आ रहे हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गरियाबंद के सिनापल्ली गांव के एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने अपने लेवल पर आग बुझाने की कोशिश की। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखा नकदी और जमीन के कागजात और घरेलू सामान जलकर खाक हो चुका था। बिलासपुर में घर में सो रहे परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने केरोसिन से भरे बोतल में आग लगाकर फेंका, जिससे घर में आग लग गई।